बच्चों उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं आज चैप्टर नंबर 17 क्लास 10th फिजिक्स। इसके हम शुरू करेंगे बच्चों शॉर्ट क्वेश्चंस। सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों है बड़ा वो ये है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, सीमत क्या होगी अगर हम उसको देखें एक स्ट्रेट कंडक्टर, एक स्ट्रेट वायर के अंदर जिसमें करंट बह रहा है। तो बच्चों इसकी डायरेक्शन फाइंड करना बहुत ही सिंपल है। इसको हम फाइंड करते हैं बाय द राइट हैंड रूल। ठीक है बच्चों। अच्छा, राइट हैंड रूल से आपने इसको फाइंड करना है। डायरेक्शन कैन बी डिटरमाइंड, जो डायरेक्शन होगी उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, उसको हम पता लगा सकते हैं किससे, बाय राइट हैंड रूल से। ठीक है बच्चों। अब राइट रूल कहता है क्या है बच्चों राइट हैंड रूल ये कहता है अगर आप अपने हाथ में एक वायर को पकड़ते हैं, अपने राइट हैंड में अगर आप वायर को पकड़ते हैं तो आपका जो थंब होगा वो इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट को। वायर जबकि आपकी जो कर्लिंग फिंगर होगी वो क्या करेंगी, शो करेगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है बच्चों। मतलब क्या, इफ यू होल्ड द वायर इन योर राइट हैंड विद योर थंब pointing in the direction of the current and your curling fingers describe the direction of the magnetic field, तो थंब जो होगा वो करंट को शो करेगा जबकि जो कर्लिंग फिंगर्स होंगी बच्चों वो शो करेंगे किसको, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है बड़ा, what happens in the magnetic field if the magnitude of the current is in the y increase। बच्चों क्या असर पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर अगर करंट जो है वायर के अंदर वो बढ़ गया है। तो साफ सी बात है जब करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगी बच्चों। ठीक है। कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन द वायर इंक्रीज, जब मैग्नीट्यूड जो मिकदार होगी किसकी, करंट की, वायर के अंदर बढ़ जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी इन द वायर वो भी बढ़ जाएगी, आल्सो इंक्रीज। ठीक है बच्चों। हाउ कैन, क्वेश्चन नंबर 3 है बड़ा, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द नॉर्थ एंड द साउथ पोल ऑफ द अनमार्क्ड मैग्नेटाइज्ड स्टील बार। कि आप किस तरह से मार्क कर सकते हैं, किस तरह से आप पहचान कर सकते हैं एक स्टील बार है वो मैग्नेटाइज है, उसका नॉर्थ पोल कौन सा है, उसका साउथ पोल कौन सा है बड़ा। ठीक है बच्चों। तो वो कहता है ब्रिंग द कंपास नियर द बार, आपने क्या करना है, कंपास को लेके आना है किसके, नियर द बार, उस स्टील बार के पास लेके आना है। ठीक है। इफ द नॉर्थ नीडल, अगर उस कंपास की जो नॉर्थ वाली नीडल है बड़ी ऑफ द कंपास की बच्चों इज अट्रैक्टेड, अगर वो होती है अट्रैक्टेड, दैट इज द साउथ पोल, तो वो होगा साउथ पोल। अगर नॉर्थ पोल नीडल की होती है अट्रैक्टिव बार की तरफ तो वो जो बार की साइड होगी वो क्या होगी, वो साउथ पोल होगी। ठीक है बच्चों। इफ इट इज रिपेल्ड, अगर वो उसको रिपेल्ड करती है, अगर उसको धकेलती है, पीछे करती है, दैट एंड इज, तो वो एंड क्या होगा बच्चों, तो वो एंड नॉर्थ होगा। आप लोगों को पता ही है नॉर्थ को रिपेल करेगा और नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा, तो इससे हमें पता चल जाएगा कौन सा नॉर्थ है और कौन सा साउथ है। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है पड़ा। तो 4 में कहता है व्हाट रूल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। कौन सा रूल है जो डिटरमाइन करता है कौन सा रूल है जो डिटरमाइन करता है डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स की सीमत को ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर पर। प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जिसको प्लेस किया जाता है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सप्लेन ब्रीफली। हमने इसको एक्सप्लेन करना है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है। कि वो कौन सा रूल है जो कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन को बताता है करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर, जो कि प्लेस है किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। अब बच्चों कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल।
इसको हम फाइंड कर सकते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की मदद से। तो बच्चों फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, एक्सटेंड द थंब, फोरफिंगर एंड मिडिल फिंगर। एक्सटेंड द थंब, ठीक है, एक्सटेंड द थंब, फोरफिंगर एंड मिडिल फिंगर, इस तरह से। ठीक है बच्चों, क्या आप देख रहे हैं, इस तरह से। ठीक है जी, एक्सटेंड द थंब, forefinger and middle finger of the left hand so that, इस तरह से, in such a way that they are at right angle। ये क्या हो, ये आपस में राइट एंगल पर हो। ठीक है जी बच्चों, ये आपस में राइट एंगल पर हो। ठीक है जी, टू वन अनदर इफ द फोर फिंगर रिप्रेजेंट द, तो बच्चों फोर फिंगर होगी, ये जो है फोर फिंगर, जो फोर फिंगर होगी क्या करेगी, ये शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसकी डायरेक्शन को, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। ठीक है बच्चों, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द मिडिल फिंगर। और बच्चों यहां पे होगी मिडिल फिंगर, ये वाली फिंगर, ये क्या करेगी, शोज डायरेक्शन ऑफ करंट, ये करंट की डायरेक्शन को बताएगी। The thumb will point in the direction of the force। और जो thumb होगा बच्चों, जो thumb है पड़ा, ये क्या करेगा, ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। कंडक्टर पर जितनी फोर्स है वो फोर्स ऑफ डायरेक्शन को बताएगा अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। जो फोर फिंगर है वो बताएगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, और जो मिडिल फिंगर है वो बताएगी डायरेक्शन ऑफ करंट को। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की वजह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं फोर्स को जो लग रही है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर, वायर के ऊपर। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है पड़ा, व्हाट रूल डज द कम्यूटेटर प्ले इन अ डीसी मोटर। डीसी मोटर के अंदर जो कम्यूटेटर है वो कौन सा रूल प्ले करता है, उसका काम क्या होता है। तो बच्चों स्प्लिट रिंग्स इन कम्यूटेटर्स रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अब जो स्प्लिट रिंग्स लगे होते हैं क्या करते हैं बच्चों, वो डायरेक्शन जो होती है करंट की उसको रिवर्स कर देते हैं। अगर जब वो पॉजिटिव पे पहुंचेगा तो उसको नेगेटिव कर देंगे, अगर नेगेटिव होगा तो फिर पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे ही वर्टिकल पोजीशन पे, जैसे ही बच्चों क्या करेंगे, जैसे ही बच्चों वो वर्टिकल हालत में पहुंचेंगे, ठीक है, इस हालत में पहुंचेंगे, इस हालत में अगर पहुंचेगी वो, तो क्या होगा, तो उनके जो ब्रशेस होंगे वो क्या कर देंगे, वो डायरेक्शन को बार बार चेंज कर देंगे। कम्यूटेटर जो होगा वो बार बार सीमत को तब्दील कर देगा एवरी हाफ रोटेशन के ऊपर। जैसे ही हाफ रोटेशन हुई है तो फुल रोटेशन के ऊपर जो डायरेक्शन होगी करंट की वो चेंज हो जाएगी। एज कॉइल रोटेट, मतलब जैसे कॉइल रोटेट करेगी कम्यूटेटर आल्सो रोटेट। जो कम्यूटेटर होगा, जो कम्यूटेटर लगा होगा वो भी रोटेट करेगा। When coils reach at vertical, जब coils क्या होगी, वर्टिकल पोजीशन पर पहुंचेगी, हाफ ऑफ द कम्यूटेटर पर पहुंचेगी, then switches the brush, जो ब्रशेस होंगे, जो ब्रशेस लगे होंगे वो क्या कर देंगे, वो रिवर्स कर देंगे द करंट डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये है फंक्शन किसका, कम्यूटेटर का, किसके अंदर, डीसी मोटर के अंदर। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है पड़ा, व्हाट इज द सोर्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू द थ्योरी। के सोर्स क्या है, जरिया क्या है अर्थ, हमारी जमीन की मैग्नेटिक फील्ड की, अगर हम थ्योरी के लिहाज से देखते हैं तो बच्चों थ्योरी के लिहाज से वो कहता है कि इज थॉट टू बी जनरेटेड, ये सोचा जाता है कि ये जनरेटेड होती हैं, पैदा होती हैं बाय द मूवमेंट ऑफ लिक्विड मैटर, लिक्विड मैटर की मूवमेंट की वजह से इन इट्स कोर, मतलब कोर के अंदर, सेंटर के अंदर जो कोर है बड़ा, उसके अंदर जो लिक्विड है,
लिक्विड मेटल है उसकी मूवमेंट की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। इस प्रोसेस को बच्चों क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज डायनामो। डायनामो इसको कहते हैं, इसको हम डायनामो इफेक्ट कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम डायनामो इफेक्ट कहते हैं। तो ये थे बच्चों चैप्टर नंबर 17 के ऑल क्वेश्चंस। अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो आप कमेंट में उसके बारे में लिख सकते हैं।